सो हाय गाइस, दिस इज वाचिंग एडुकेटिव की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJ के काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट शीट के साथ साथ फ्लो चार्ट, पूरा प्रोसेस देखेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक का। जो भी डाउट्स रहता है कि भैया अलॉटमेंट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कब आप विड्रॉल कर सकते हो, और इस बार बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारा चेंजेस आया है, ठीक है, रूल्स में, तो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके मॉपअप के रिगार्डिंग। तो उस रूल्स को देखना बहुत ज़रूरी है जो पिछले साल के जैसा नहीं रहा। तो वीडियो के साथ बने रहना है, पूरा वीडियो अच्छा से देखना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, स्किप मत करना। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो कि आपको ऐसे अपडेट्स टाइम में मिलता ही रहे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में, तो ये फ्लो चार्ट है और ऐसा ही फ्लो चार्ट सेम आपको मिलने वाला है मॉपअप के लिए। सो फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, तो वीडियो के साथ बने रहना, स्किप मत करो यार। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं। अगर आपको एडमिशन लेना हो, आपका रैंक कम हो, तो आप ले सकते हो। नरोला, हरदिया वगैरह बहुत सारे कॉलेज में अभी भी चल रहा है। तो आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा नीचे में, यहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, आपको वहाँ पे हेल्प किया जाएगा। और साथ ही साथ चलो शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम जो है वो 20 से 25 जुलाई तक मिलने वाला, 5 दिन, 500 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको चॉइस फिलिंग का वहाँ पे अब मिल जाएगा टैब, तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो चॉइस का मॉक रिजल्ट है वो 27 को आने वाला है, 2 दिन बाद। ये मॉक रिजल्ट का क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पे सही मिल रहा है कि नहीं, मतलब आपको जो ड्रीम कॉलेज है आपको मिल रहा है कि नहीं, आप जो टारगेट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको 28 को मीन्स लॉक हो जाएगा फाइनल, और ये एक दिन आपको मिलेगा चेंजेस करने के लिए कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हो ड्यू मीन्स आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग की। उससे पहले हम बात बता दें कि हम लोग का फुल काउंसलिंग गाइडेंस चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है एस्पेक्ट, कि चॉइस फिलिंग आसान नहीं है, बहुत सारा कन्फ्यूजन्स रहता है। तो उसके लिए आपको आसान बनाने की हम लोग का प्रोग्राम, जो हम लोग का मीन्स इनिशिएटिव है, वो WBJ का काउंसलिंग गाइडेंस, जो हम लोग एक्सपर्ट गाइडेंस आप सबको देंगे, जो कि फुल आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता है तब तक आपको 1-to-1 गाइडेंस मिल सकता है आराम से। जस्ट ₹499 का ये आपका मीन्स पैकेज है, आप इनरोल कर सकते हो इसमें। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और ये वीडियो आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारा डिटेल्स मैंने बताया अच्छे से। ये प्राइस लिमिटेड है यार, अभी के लिए 499 है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल रहा है, ठीक है। पूरा गाइडेंस, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये हम लोग की तरफ से गारंटी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि राउंड 1 एंड राउंड 2 अलॉटमेंट जो होने वाला है, पहला 1 अगस्त को, दूसरा 8 अगस्त को, ठीक है, राउंड 2 का अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देकर सुनना कि जो अलॉटमेंट जिनको मिला और जिन्होंने फ़ी पे किया 5000 रुपीज़, तो वो उनका अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाता है। अब 2 केसेस बनते हैं, या तो आपने 5000 देकर आपने एडमिशन नहीं लिया, आप मीन्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, और एक क्या है कि आपने 5000 पे ही नहीं किया। तो अगर आपका अलॉटमेंट मिलने के बाद आपने अगर पे नहीं किया 5000, तो आप डायरेक्टली एग्जिट हो जाओगे। और इस केस में याद रखना, इस केस में आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने 5000 पे कर दिया है बट किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तब आप पार्ट ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चेंज है इस बार, ठीक है। एग्जिट मतलब एग्जिट, याद रखना। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट का 1 से 5 अगस्त तक चलने वाला है, सेकंड के बाद आपका 8 से 11 अगस्त तक चलेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका 2 हो सकता है, या तो अपग्रेडेशन आप कर सकते हो येस, या तो नो। येस करने का मतलब कि आप नेक्स्ट राउंड में आप ऊपर जाना चाहते हो अपने चॉइस में, और नो का मतलब है नहीं, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मैं फ्रीज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे भी 2 केसेस बनते हैं कि हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर देना जाएगा ऑलरेडी। और अगर नेक्स्ट में भी नहीं होता है तो आपको मॉपअप के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपको मिल गया है इंस्टीट्यूट बट आपने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया है वहाँ पे, तब भी आप मॉपअप मीन्स मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे विड्रॉवल कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं कैंसिल करता हूँ, लेकिन अगर आपने विड्रॉवल किया तब आप एग्जिट में हो जाओगे। एग्जिट के बाद आप वापस मॉपअप में भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये 2 केसेस है, तो आपको क्लियर हो गया होगा सारा केसेस। तो आप विड्रॉवल वगैरह करने के बाद आप नहीं हो सकते, और आपने अगर इसका पे नहीं किया फिर तब आप भी नहीं हो सकते। तो मॉपअप के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रहा नॉर्मल प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं मॉपअप। बात करते हैं हम लोग मॉपअप के बारे में। तो मॉपअप का अगर हम बात करें, सेम प्रोसेस रहने वाला, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, मॉक यहाँ पे भी होगा।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दो है कि अगर आपने पहले से रजिस्टर करके रखा है तो अगर आप मॉपअप में फिर से रजिस्टर करते हो तो आपका 200 चार्ज लगने वाला है। वेरेज अगर न्यू फ्रेशर है जिसने कभी रजिस्टर किया ही नहीं है उनका 1000 चार्ज लगने वाला है, और वो 2 दिन का विंडो रहेगा रजिस्ट्रेशन का 14 से लेकर के 16 अगस्त तक। अब बात कर लेते चॉइस फिलिंग एंड मॉक रिजल्ट की। तो जो 17 से 19 तक सेम रहने वाला, 17 को आपको मॉक आएगा, 19 तक आपका फाइनल लॉक हो जाने वाला है। अब अलॉटमेंट सेम आपको मिलने वाला 5000 चार्ज आपका लगेगा, फिर वेरिफिकेशन 24 अगस्त तक चलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉपअप में वो पार्ट ले सकते हैं जिनका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ प्रॉब्लम हो, उनको इंस्टीट्यूट्स नहीं मिला। जिन्होंने 5000 पे कर दिया बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, या तो जिनका लास्ट तक में उन्होंने वेरिफिकेशन भी कराया बट उन्होंने बाद में उनका वो एडमिशन के लिए या तो नहीं गए या तो उन्होंने एडमिशन कैंसिल हो गया उनका, तब वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पे नहीं किया आपने फ़ी 5000 का, तब आप यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर आपने वहाँ पे विड्रॉल कर लिया एप्लीकेशन लास्ट में वेरिफिकेशन के टाइम, तब आप यहाँ पे पार्ट नहीं ले सकते, और जो फ्रेश कैंडिडेट है वो ले सकते हैं। तो इस बार ये सब चेंजेस की गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि जिसको सीट मिल भी गया है वो भी कर सकता है, और हाँ वहाँ पे जिसे सीट मिल चुका है, जिनका एडमिशन भी हो गया है, सीट भी मिल गया, सब कुछ हो गया है, वो भी इसमें पार्ट नहीं ले सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट 10th एडमिट वगैरह तो इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल TFW बहुत इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ आप मार्कशीट भी रख लेना, मीन्स आपका स्कोर कार्ड, और आप अपना एडमिट कार्ड भी WBG का रख लेना, और जितना भी आपका ID प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो सब भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रख लेना, अपना प्लस अपने पेरेंट्स का। और एक पासबुक जरूर लेकर जाना, उनका फोटोकॉपी याद से। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन नहीं रहता बट मैं बता देता हूँ, वो लगता है वहाँ पे। पासबुक का आपका फोटोकॉपी लेकर जाना, बैंक के अकाउंट जो आपने वहाँ पे एंटर किया होगा जब रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ था। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करना, और मिलते हैं अगले वीडियो गाइस। तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना और काउंसलिंग करना। और 2 चीज़ जो मैंने बताया कि एक आपका डायरेक्ट एडमिशन से रिगार्डिंग, और एक आपका हमारा काउंसलिंग पैकेज जो हम लोग मीन्स जो इनिशिएटिव चल रहा है, वो में अगर इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के ध्यान रखना, ख्याल रखना।